कि वो आपको 3 सीन से उठा के एक पूरी फिल्म में भी ले जाए, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कब एक फिल्म से एक सीन पे आ जाओगे तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा। बिकॉज ऑफ सलमान साहब, एक्टर इज लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड in terms of football player. If you are talented enough, be it any part or any curvature of the profession, so people will eventually find you. For example, मेरे पेरेंट्स यहाँ से होते, तो मुझे पहला मौका जरूर मिल जाता। जिस दिन बिग बॉस का आई थिंक फिनाले होता है, उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है कुछ 8-9 बजे सब बंद हो जाएगा और सब बिग बॉस का फिनाले देखेंगे। बट बचपन में एज ए इंजीनियर और डॉक्टर, क्योंकि मुझे सब कुछ बनना था, मैं इसलिए एक्टर बन गया। जब मौका मिलेगा तो डॉक्टर भी बन जाऊंगा, जब मौका मिलेगा तो इंजीनियर भी बन जाऊंगा। फिलहाल सुलेमान बन गया। स्कैम में जो मेरे 1-2 सीन्स हैं एंड में आके, उसमें ठीक ठाक सा एक्शन भी है, मुझे सीखने को मिल रहा था। दूसरा ये कि मुझे लगा थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट बन जाएंगे, राइट? स्पेशली वो डबल रोल भी कर रहे थे विजय सर। आई मीन, so he's another sort of actor from another planet। पूरा जो एक वो था, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंसेस आमने सामने आने वाला, so it was like बूम। आईफिल टावर वर्सेस ताजमहल, दोनों ही जगह नीचे खड़े होकर ऐसे वाला फोटो खिंचाते हैं ना, वो वाला खिंचा लूंगा। हाय गाइस, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, और मैं अभी इस टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ फर्स्ट इंडिया पे। यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ डायरेक्टर। हम बात कर रहे हैं यूसुफ खान की, जो वेब सीरीज स्कैम 2003 में सुलेमान के किरदार में नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। हाय यूसुफ, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले बात करें कि आपके करियर की कैसी रही आपकी जर्नी? जी, जर्नी के बारे में तो यही है कि शुरू किया था मैंने कुछ आई थिंक 2010 या 11 से ये जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ मैं थिएटर कर रहा था और लोगों से जुड़ रहा था। और अपने कॉलेज डेज में भी मैं जो था वो लिखाई का काम कर रहा था, ठीक है, एज एन एक्टर भी काम कर रहा था। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड। सो या, journey has been quite pretty much successful in terms of work, in terms of experience, and in terms of so many things. So yeah, so far so good. ओके, आप शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते हैं, या तो बोलते हैं ना, जब स्टडी करते रहते हैं तो कुछ ड्रीम और रहते हैं, पेरेंट्स के ड्रीम कुछ और रहते हैं कि इंजीनियर बनना, एमबीए बनना, सीए कुछ और, डॉक्टर। तो आपका पहले से ही ड्रीम था कि आपको एक्टिंग लाइन में ही जाना है? आप ये जी ऐसा आप कह सकते हैं कि क्योंकि मैं जब बचपन में स्कूल में जब हम सब जाते हैं तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो नाटक होते हैं या जो प्लेस होते हैं उनके प्रति जो था वो मेरा रुझाव जो था वो कुछ ज्यादा था बनिस्बत बाकी सारी स्टूडेंट्स के। तो हाँ, ये ऐसा कुछ, बट वो डिसाइडेड नहीं था सबकॉन्शियसली, या कि हाँ वो एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है कि जो ये करना चाहता हूँ मैं, बट प्रोफेशनली फॉलो करूंगा ये टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था। वो मुझे कॉलेज के दौरान जब मैंने प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू किया, जब मैं लोगों से जुड़ा, तो मुझे धीरे 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 इंक्लिनेशन होने लगा एक्टिंग की तरफ। सो या, आई मीन मे बी सबकॉन्शियसली, यस। बट बचपन में एज ए इंजीनियर और डॉक्टर, क्योंकि मुझे सब कुछ बनना था, मैं इसलिए एक्टर बन गया। जब मौका मिलेगा तो डॉक्टर भी बन जाऊंगा, जब मौका मिलेगा तो इंजीनियर भी बन जाऊंगा। फिलहाल सुलेमान बन गया। आपकी आपने शुरुआत की थी एज अ डायरेक्टर। आपने डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, जी जी। कैसा रहा जी आपका जी। experience? तो आपने डायरेक्शन में ना छोड़ के आपने एक्टिंग क्यों शुरू कर दी? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मैं एक्चुअली डायरेक्शन में इसलिए भी गया था कि आप थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलेगा, और एज एन एक्टर थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट क्योंकि एक्टिंग और डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, जो हमने थिएटर में भी सिखाया जाता है कि दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। आप एक तरफ कैमरे के सामने होते हो और आप पीछे वही डायरेक्ट कर रहे होते हो। सो या, आई मीन इट्स अ प्लस पॉइंट इफ यू नो हाउ टू डायरेक्ट, and if you know, it's all also a very plus point if you know how to act also in front of the camera, ठीक है। so it's like an amalgamation of दो चीजें। तो मैं एक्चुअली इसीलिए गया क्योंकि एक मुझे सीखने को मिल रहा था, दूसरा ये कि मुझे लगा थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट बन जाएंगे, और तीसरा ये कि जब जो मेरा पहला जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला जो काम था, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए किया था, उसमें मुझे घूमने को मिल रहा था अलग अलग जगहों पे जाके, दुनिया के हर अलग अलग कोने में, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने हो। तो इसलिए मेरा वो था, उस तरफ रुझाव ज्यादा था। तो या। स्कैम 2003 काफी चैलेंजिंग रोल था, आपने सुलेमान बने थे उसमें, तेलगी घोटाले पे जी था। तो जी कैसे जी जी। प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा?
कैसे आप निभा ले गए ये किरदार? जी देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी वो वही वाली बात है, क्योंकि फिल्म मेकिंग है तो थोड़ा थोड़ा इनपुट जो था वो सबका था। थोड़ी सी मेहनत मेरी रही, थोड़ी जो मेहनत थी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा साहब उनकी रही, थोड़े जो मेरे डायरेक्टर हैं उनकी रही। तो या आई मीन थोड़ा 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 करके आप वहां तक आपसे लोग करवा ही लेते हैं। थोड़ी मेहनत आप कर लेते हो थोड़े, और को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे थे उसमें, चाहे वो गगन हो चाहे वो जुबीन हो, जो भी कैरेक्टर के नाम थे उनके अलग अलग, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, स्पेशली गगन भाई जो इसमें अब्दुल करीम तेली का रोल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मेजर जो चंक सीन्स हैं वो उन्हीं के साथ हैं, वन ऑन वन। So yeah, it's been a very helpful journey with the collaboration of so many people. जिस तरह की बॉलीवुड में फिल्में आ रही हैं, काफी एक्शन फिल्में ज्यादा अभी देखी जा रही हैं, काफी उनका जॉनर चल रहा है। जी अभी शाहरुख खान की फिल्म आई जवान, जो काफी हिट रही। जी तो आप इस जी। तरह की फिल्में करना चाहते हैं या कुछ हट के अलग? देखिए, जहां तक एज फार एज एक्शन इज कंसर्न, आई थिंक स्कैम में जो मेरे एक दो सीन्स हैं एंड में आके, उसमें ठीक ठाक सा एक्शन भी है। अगर आपने देखा हो सलमान और गगन के बीच की जो, या करीम तेलगी साहब के बीच की जो झगड़े हैं, जो रेवलेशन है वो एक दूसरे को करते हैं। और एज एन एक्टर आई थिंक यू कैन यू सपोज टू डू, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो एक्शन हो, तो आप कुछ भी कर, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे, जैसे कि आपने पूछा था पहले कि क्या वो बचपन में डॉक्टर और इंजीनियर और वो फौजी बनने वाला या सीए बनने वाला था, क्योंकि मुझे सब कुछ बनना था। तो उसमें एक्शन भी आ गया, उसमें कॉमेडी भी आ गई, उसमें ड्रामा भी आ गया, उसमें इमोशंस भी आ गए। तो या आई मीन एज एन एक्टर यू आर सपोज टू डू एन एरे ऑफ डिफरेंट रोल्स। तो उसमें जो भी मौका मिले जिसको मैं अच्छे से निभा पाऊँ, जो अच्छे से मैं कह पाऊँ, सो या व्हाई नॉट। अभी आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कोई आपने साइन कोई की होगी फिल्म, तो उसके बारे में कुछ आप डिस्कस करना अपने फैंस को बताना चाहते जी, अभी तो मेरे दो तीन जगह पे मीन इन टर्म्स ऑफ वेब शोज का वो है, टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट। बट या आई मीन इट्स इन प्रेप, सो या। हैं? बॉलीवुड में शाहरुख खान है, सलमान खान है, इन लोगों का अपना अलग ही फैंडम है। तो अगर आपको मौका जी। मिले, किसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे इन दोनों खान में से? आई ओके, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव गॉट another, you know, what do you say, platform for the fandom, as you put it in the right way. So yeah, with both of them, I mean, it's like comparing like Eiffel Tower versus Taj Mahal. तो वो तो मैं तो दोनों ही जाके देख लूंगा, दोनों ही जगह नीचे खड़े होके ऐसे वाला फोटो खिंचाते हैं ना, वो वाला खिंचा लूंगा। So yeah, I mean, at the end of the day, both of them are like the stalwarts of stardom. So I would like to share the screen space with both of them. Yeah. नो दिस थिंग कि इनके साथ जाना है या उनके साथ जाना है, विद बोथ ऑफ देम। शाहरुख खान की आपने जवान फिल्म देखी, उसमें सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? उसमें नयनतारा है, दीपिका पादुकोण है, किंग खान है। जी 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 जी, आई थिंक अगेन इट्स अ, जो जैसा कि मैंने अपने बारे में भी बोला, अगर मैं बोल सकूं तो वो कोलैबोरेशन है, क्योंकि कहानी तो है वो सब कुछ, ऑफ कोर्स जो उनका जो रोल था जवान, जो वो तो ही इज द, what should I say, I mean, epitome of performance, and all the सह कलाकार also played a very crucial role, you know. So yeah, I mean everybody has very beautiful role. Challenging, it's a challenging film at the end of the day, जब आप एक्शन फिल्म करते हो तो इतना इजी टास्क नहीं होता है वो, राइट? स्पेशली वो डबल रोल भी कर रहे थे, विजय सर, आई मीन, so he's another sort of actor from another planet, right? So I mean वो पूरा जो एक वो था, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंसेस आमने सामने आने वाला, so it was like boom. So yeah, I mean super performances by all the actors. अक्सर देखा गया है कि जो जिसका कोई गॉड फादर नहीं होता बॉलीवुड में, लेकिन जब आते हैं, उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें काफी जी, के बाद कोई प्रोजेक्ट हाथ लगता है, काफी मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप शेयर करना चाहते होंगे? टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि आपने बोला कि, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो गॉड फादर इवेंचुअली आपको मिल जाते हैं, इन द सेंस ये कि अगर आपको आपका काम आता है तो। मैंने इसे गॉड फादर आई मीन आपको वो, अगर आप थोड़े बहुत टैलेंटेड हो
राइट? सो आपको कोई ना कोई वो उस पेडेस्ट्रियल पे वो वहां पे लोग मिल ही जाएंगे जो आपके टैलेंट को यहाँ से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दें। इफ यू नो योर जॉब, be it acting, be it direction, be it writing, be it directing, whatever, whatsoever, right? Any part of the world, right? So if you're honest with your job, then people will eventually find you. हाँ, it might take maybe a decade, maybe 15 साल, 2 साल, 3 साल, you never know. Because to get a role is not just about, I mean, it is about talent, like craft and all, but sometimes look bhi jata hai, sometimes, so on and so forth. So many factors are responsible for the role, right? So yeah, I think if you know your job, if you are talented enough, be it any part or any curvature of the profession, so people will eventually find you. So yeah. जैसे बॉलीवुड पे देखा जाए बहुत बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं नेपोटिज्म का, मतलब जैसे उनके फादर है, मदर है, एक्टर एक्ट्रेस, तो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वही आए। जी बहुत बार ऐसे सवाल उठे हैं नेपोटिज्म को लेकर, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है। जिस तरह से अभी जी अ, करण देवल की फिल्म आई थी, अभी राजवीर देवल जी की जी फिल्म, जी तो उसे जी लेकर काफी कुछ होता है। तो क्या आपको लगता है बॉलीवुड में ऐसा होता है नेपोटिज्म का जो है कि See, to be honest, yeah, please, sorry, I'm cutting you off. Like, please मतलब बोलिए आप। जो एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं उनके ही बच्चों को हमेशा आगे किया जाता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स यहाँ से होते, तो मुझे पहला मौका जरूर मिल जाता, ठीक है। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्जिटिविटी जो है आपके करियर की, लॉन्जिटिविटी जो मैटर करती है कि 10 साल में कहाँ आप देख रहे हो और ऑडियंस आपको देखना चाहती है या नहीं चाहती है, राइट? वो आपके टैलेंट पे निर्भर करता है। क्योंकि स्पेशली एक्टर के साथ क्या होता है कि अगर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि एक्टर इज लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर, कि आपको कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप में वो बात नहीं है, हाँ, आपको 2 मौके 3 मौके हो सकता है मिल जाए, करेक्ट। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में वो भी कोई देगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सो मच ऑफ मनी इज बीइंग पुटिंग अराउंड। अगर हम एक छोटा सा भी फॉर्मेट तैयार करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है टू माउंट ऑन द शोल्डर्स ऑफ एक्टर्स। मे बी यस, एक प्रोजेक्ट और 2 प्रोजेक्ट मैक्स टू मैक्स, आई डोंट थिंक सो कि उसके बियॉन्ड जाएगा वो। बट इवेंचुअली इफ यू अगेन, इफ यू नो हाउ टू डिलीवर योर जॉब, so that what matters. It maybe you, I mean, it's going to start off with a छोटा 3 एपिसोड, 3 सीन्स और 4 सीन्स, बट इवेंचुअली इफ यू गॉट द टैलेंट, इफ यू गॉट द capability, to क्या कहते हैं entertain the audience, right? So they will make sure, I mean when I say they, I mean the audience will make sure कि वो आपको 3 सीन से उठा के एक पूरी फिल्म में भी ले जाए। और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कब एक फिल्म से एक सीन पे आ जाओगे तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक सो। आजकल रियलिटी शो का काफी जॉनर चल रहा है, जो जिसे देखो जी वो करना चाहता है, काफी उसमें नेम फेम हम्म काफी रियलिटी शो। जी अब बिग जी बॉस 17 है, सलमान खान जिसे होस्ट जी करते हैं, फॉलो करते हैं आप बिग जी। बॉस? मैं एक्चुअली मेरे घर पे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। जब मैं घर जाता हूँ तो उसका तो बिग बॉस का तो एक अलग ही फैन बेस है। मैं थोड़ा अभी ओटीटी का चल रहा था, जो ओटीटी अभी अभी खत्म हुआ है रिसेंटली, तो मैं थोड़ा ऑन एंड ऑफ देख रहा था बीच में से, बट उतना फॉलो अप नहीं चल रहा था। बट अगेन, आई मीन बिग बॉस इज बिकॉज ऑफ सलमान साहब एंड द कंटेस्टेंट्स। उनका एक अलग ही फैन बेस होता है, उनका एक अलग ही, जब वो जिस दिन बिग बॉस का आई थिंक फिनाले होता है, उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है कुछ 8-9 बजे सब बंद हो जाएगा और सब बिग बॉस का फिनाले देखेंगे। तो या। बहुत जल्द आने वाला है बिग बॉस 17, आई थिंक 15 अक्टूबर। अच्छा। ओके ओके तो ओके। आपको चांस मिले, अप्रोच किया जाए, मेकर्स अप्रोच करें आपको बिग बॉस 17 के लिए, तो क्या हम इंटरेस्टेड है जानने के लिए? क्योंकि उसे तो होस्ट करते अब आई मीन इट डिपेंड्स यार, आई मीन डेफिनेटली, मतलब अगर मुझे ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। और अगर उस दौरान मेरा कोई एक अपकमिंग जिन पे मेरे प्रोजेक्ट्स में बात चल रही है फॉर द वेब शोज, उसमें आने की अगर वो डेट्स क्लैश नहीं होंगे, सो व्हाई नॉट। आई मीन एज एन एक्टर यू सपोज टू एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट फॉटे, चाहे वो रेडियो हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे बड़ा पर्दा हो। सो या, व्हाई नॉट, चाहे वो स्टेज हो। हैं। एंड में आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो मैं शुरुआत हुई है मेरी,
बस ऐसे ही अगर उनको मेरा काम पसंद आया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी अच्छा काम करूँ, कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ एंड दैट्स इट। या सिंपल।